गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, पिछले टॉपिक में हम आपको न्यूमेरिकल्स बता रहे थे और उन्हीं न्यूमेरिकल्स को हम आगे ले चलते हैं। 11 न्यूमेरिकल तक मैंने बता दिया था। आज हम 12 न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और उसके आगे के न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू चलते रहेंगे ऐसे ही। ओके बेटा, देखिए जो 12 न्यूमेरिकल्स है इसके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो कह रहा है कि दो वैद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोलों ए व बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश 6.5 गुणे 10 की घात -7 कूलाम है तो इनमें पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना होगा। ठीक बेटा, देखिए अकॉर्डिंग क्वेश्चंस के हम क्या करेंगे, पहले सिंबल्स नोट कर लेंगे और यदि हमें मात्रक मालूम है तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी वैल्यू गिवन है, कौन सी वैल्यू नहीं गिवन है ना, क्या हमें निकालना है। सबसे पहले हम देखते हैं क्या कह रहा है। तो वैद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोले ए व बी, यानी दो गोले हैं ए व बी, मीन्स एक गोला ये है, दूसरा गोला ये है, ये गोला ए, ये गोला बी। ओके बेटा, फिर कह रहा है कि के केंद्रों के बीच की दूरी, यानी बी गोले का केंद्र ये और ए गोले का केंद्र ये, इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो 50 सेंटीमीटर है। कितनी है बेटा? 50 सेंटीमीटर। ओके, कह रहा है कि यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश, यानी इस वाले गोले पर भी 6.5 गुणे 10 की घात -7 और इस वाले गोले पर भी 6.5 गुणे 10 की घात -7 कूलाम आवेश है। देखिए दोनों पर पृथक पृथक आवेश है भैया, तो कह रहा है तो इनमें पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना होगा, यानी F की वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा, हमारे पास गिवन है Q1 कितना गिवन है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम और Q2 भी गिवन है हमारे पास कितना 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। उसके बाद डिस्टेंस भी गिवन है, स्मॉल आर बराबर गिवन है 50 सेंटीमीटर। देखिए 50 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें तो 0.50 मीटर्स। ओके बेटा, वैद्युत प्रतिकर्षण बल पूछ रहा है तो वैद्युत प्रतिकर्षण बल का फार्मूला हमें मालूम है F इक्वल टू क्या लिखते हैं बेटा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है ना। F इक्वल टू फार्मूला लिखते हैं हम, F इक्वल टू क्या लिखेंगे 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके बेटा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू हमें पुटअप करनी है। देखिए बेटा 1/4πε0 की वैल्यू हमें मालूम है 9 × 10⁹। Q1 Q2 की वैल्यू गिवन है 6.5 × 10⁻7 और 6.5 × 10⁻7। वैल्यूज पुटअप कर देंगे और ये सेंटीमीटर में था, मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ओके बेटा, आप देखिए आगे सॉल्यूशन। देखिए F इक्वल टू 1/4πε0 की वैल्यू हमें गिवन है कितनी 9 × 10⁹, यानी 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q2 की वैल्यू। देखिए Q1 6.5 इंटू 10⁻7 इंटू 6.5 इंटू 10⁻7 अपॉन R स्क्वायर 0.50 का होल स्क्वायर। ओके बेटा, मल्टीप्लाई कर लीजिए ऊपर और होल ऑफ स्क्वायर ओपन कर दीजिए। तो जैसे मल्टीप्लाई करके होल ऑफ स्क्वायर ओपन करेंगे तो F इक्वल टू इन सब की मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, जितनी वैल्यूज आएगी वो सारी वैल्यूज पूरी लिख देंगे हम। देखिए 9 6.5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटा आएगा 380.25 इंटू बेटा देखिए 10⁻⁻7 और 10⁻⁻7 ये 10⁻⁻14 बन गई
है ना बेटा, और 10 टू द पावर 9 प्लस की ऐसे रहेगी, यानी ये बनेगा 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 अपॉन, इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे 0.50 इंटू 0.05 सॉरी 50 की मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसमें 0.25। ओके बेटा, इसको काट दीजिए आप। देखिए इसको जब हम काटेंगे तो 10 टू द पावर माइनस की 14 ये है और 9 प्लस की है, चली जाएंगी बेटा, है ना, तो माइनस की 5 बच जाएंगी, यानी इसको जब काटेंगे तो आएगा 1521 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। देखिए डेसिमल को आप इधर किसका दीजिए, 3 डिजिट 1 2 3, यानी 1.52 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। क्या पूछा है, बल पूछा था, इसलिए बल का मात्रक क्या होगा बेटा, न्यूटन। बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन। ओके बेटा, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं हमें। देखिए एक बार पुनः रिपीट करके हम दिखा दे रहे हैं आपको। रिपीटेड में क्या है, आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि दो गोले थे, दोनों पर पृथक पृथक आवेश थे, यानी 6.5 और 6.5 दोनों पर थे, है ना, 6.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, और Q2 पर जो था वो 6.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। आर गिवन थी 50 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लिया, 0.50 मीटर में आ गई। फार्मूला प्रतिकर्षण बल पूछा है, तो न्यूटन लॉ हमें मालूम ही पहले से, है ना, जो आप गुरुत्वाकर्षण में न्यूटन लॉ हम पढ़ चुके हैं, या हम इसमें देखते हैं कूलाम्स का नियम, कूलाम के नियम में हम जानते हैं क्या, 1/4πε0, है ना, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके जी बेटा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और F की वैल्यू हमने पुटअप भी कर दी यहाँ पर। देखिए F इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 1/4πε0 की वैल्यू, और 6.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, और 6.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 अपॉन 0.50 का होल ऑफ स्क्वायर। ओके बेटा, इसके ऊपर मल्टीप्लाई कर ली तो 380.25 इंटू 10 टू द पावर 9 और इंटू 10 टू द पावर माइनस 14, इनकी देखिए मल्टीप्लीकेशन करके 0.50 की और 0.50 की मल्टीप्लाई की तो 0.25 आया, डिवाइड कर दिया तो 1521 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, क्योंकि ये पावर हमारी माइनस की है, ये प्लस की है, लेस हो गई तो माइनस की बच गई यहाँ पर। फिर पॉइंट को इधर खिसका दिया हमने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो आया कितना, 1.52 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 न्यूटन। ओके बेटा, ये एक क्वेश्चन सेकंड पार्ट बेटा इसका भी बता रहे हैं भी। ठीक बेटा, देखिए दूसरा पार्ट हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दोगुनी, यानी आवेश दोगुना कर दिया जाए, जैसे Q था तो क्या हो जाए, 2Q हो जाए, है ना, आवेश की मात्रा दोगुनी तथा गोले के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, जैसे सपोज करिए पहले दूरी r थी, फिर उसकी आधी कर दी जाए, यानी r/2 कर दी जाए। ठीक बेटा, तो प्रत्येक गोले पर कितना बल कार्य करेगा, तो प्रत्येक गोले पर बल पूछ रहा है कितना बल कार्य करेगा, तो सिंबल्स पहले नोट करते हैं। कह रहा है यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दोगुनी कर दी जाए, है ना, तो आवेश की मात्रा दोगुनी कर दी जाए, इसका मतलब हो गया यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि Q1 बराबर 2Q1 कर दिया जाए, है ना, और Q2 जो है वो कितना कर दिया जाए, 2Q2 कर दिया जाए, है ना बेटा। फिर R जो है हमारी वो आधी कर दी जाए, यानी R डैश सपोज कर लीजिए वो r/2 कर दी जाए, है ना, तो गोले पर प्रत्येक गोले पर कितना बल कार्य करेगा ये पूछ रहा है ना। तो F इक्वल टू फार्मूला या F डैश की वैल्यू निकल देते, देखो पहले F निकाल चुके हैं, है ना, F की वैल्यू पहले निकाल चुके हैं हम, कितनी निकाली है, 1.52 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 न्यूटन, है ना। तो सबसे पहले क्या F निकाल चुके हैं, अब हम F डैश निकाल दे रहे हैं, यानी F डैश इक्वल क्या लिखेंगे बेटा, 1/4πε0। देखिए वही चीज है, Q1 Q2 अपॉन यहाँ पर लिखेंगे R डैश स्क्वायर, है ना बेटा। Q1 Q2 की वैल्यूज गिवन है, क्या लिखेंगे हम बेटा, F डैश इक्वल 1/4πε0 की वैल्यू मालूम है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 की वैल्यू कितनी है भैया, 2Q1, Q2 की वैल्यू कितनी है, 2Q2 अपॉन, देखिए बेटा R जो दे रखी है R डैश कितनी है, r/2, यानी r/2 का मतलब क्या हुआ, r/2 का होल ऑफ स्क्वायर,
कोई प्रॉब्लम भैया? बोले नो। आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, एफ डैश इक्वल लिखेंगे हम क्या, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2 की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 Q1 Q2 अपॉन, इसको करेंगे तो आर स्क्वायर अपॉन 4 ऊपर चला जाएगा, क्या बनेगा, एफ डैश इक्वल कितना बनेगा, 9 इंटू 10⁻9 इंटू, देखिए 4 इंटू 4 इंटू Q1 Q2 है ना बेटा, अपॉन आर स्क्वायर। ठीक बेटा, देखिए 9 इंटू 10⁻9 किसकी वैल्यू है, 1/4πε0 की, है ना। चाहे तो 1/4πε0 पुटअप करके फिर वैल्यू को पुट कर लें, या हम चाहे तो इसी में Q1 Q2 का मान पुटअप कर दें, जैसा आपको सही लगे आप बताइए, मैं वैसे ही आपको सॉल्व कर दूंगा, है ना बेटा। अच्छा, पहले 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू हमने अभी f उसके लिए निकाल भी रखा है, तो चाहे वही पुटअप कर दें, क्या ऐसे पुटअप कर दें, है ना बेटा। तो देखिए एफ डैश इक्वल टू, इसी को हम पूरे को फिर से लिखे दे रहे हैं, 1/4πε0, ये लिख सकते हैं बेटा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। अब देखिए बेटे, इतने की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, है ना। क्या निकाला था, 1.52 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। चाहे तो डायरेक्टली यहीं पर पुट कर दें, चाहे तो यहाँ पर डायरेक्टली मान पुटअप कर दें, या हम इन सिंबल जो हमने लिखे हैं Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इनकी वैल्यू पुटअप कर दें। तो हालांकि ये पहले पार्ट्स में हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर डायरेक्टली ही वैल्यू इसकी पुटअप कर दे रहे हैं, है ना। एफ डैश इक्वल टू देखिए इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे तो 1.52 इंटू 10⁻, यहीं पर वैल्यू पुटअप कर रहे हैं माइनस की 2 और इंटू 16, है ना। मल्टीप्लाई कर लीजिए भैया, 1.52 इंटू 16 की मल्टीप्लाई आप करिए तो आएगा एफ डैश इक्वल टू आएगा 24.32 इंटू 10⁻⁻2। ठीक बेटा, एफ डैश आया। या देखिए एक काम करते हैं, पॉइंट को इधर खिसका दें तो पावरें हट जाएंगी, है ना। पावरें हटाने के लिए पॉइंट को खिसका रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे यहीं पर, देखिए एफ डैश इक्वल टू इसे लिख सकते हैं 0.243। एफ डैश बल है, बल का मात्रक हमें मालूम है क्या होता है, न्यूटन, है ना बेटा। ओके, बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं हमको। देखिए एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं आपके लिए, रिपीट करके हम बता रहे हैं। कहता है पहले जो क्वेश्चन हमने 12 बताया, ए पार्ट था, ये बी पार्ट है। बी पार्ट में उसने कह दिया है यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दोगुनी कर दी जाए तथा गोले के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो प्रत्येक गोले पर कितना बल कार्य करेगा, है ना बेटा। तो देखिए आवेश की मात्रा दुगुनी कर दी जाए, हमने अभी क्या बताया, जैसे Q है मात्रा, तो क्या कर दी जाए, 2Q कर दी जाए, है ना। हमने यहाँ पर Q1 Q2 मान रखा था, तो Q1 कितनी कर दी जाए, 2Q1 कर दी जाए, और Q2 कितनी कर दी जाए, 2QT कर दी जाए। बीच की दूरी जो है R होती है, उसको क्या कर दें, आधी कर दें, यानी R/2 कर दें, है ना बेटा। तो यहाँ पर हमने R डैश मान दिया है, यानी F डैश इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R डैश स्क्वायर। वैल्यू पुटअप की देखिए क्या, इसकी वैल्यू पुटअप कर ली तो 9 इंटू 10⁻9 इतना रहने दे। देखिए यहाँ तक मैंने इसको इतना ही रहने दिया है। फिर क्या किया, क्योंकि पहले देखिए सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने पहले आपको इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं कि 1.52 इंटू 10⁻⁻2 आ चुकी है, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं कि ज्यादा टाइम ना वेस्ट हो, ये पार्ट हम पहले से निकाल चुके हैं, तो सिंपल सा सीधे इसकी वैल्यू ही पुटअप कर देते हैं। तो वैल्यू हमने पुटअप कर दी 1.52 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 16। एफ डैश बराबर आ गया बेटा, मल्टीप्लाई करने पर 24.32 इंटू 10⁻⁻2। फिर एफ डैश इक्वल टू डेसिमल को बाईं ओर खींच दिया तो क्या हुआ, 0.243। ओके बेटा, पावरें हमारी हट गई। क्या है, एफ डैश बल, हमारा बल का मात्रक क्या है, न्यूटन। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं आगे, अगला। ठीक
ठीक बेटा, देखिए हम अब अगले लेक्चर में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए जिनके पास बेटा एनसीईआरटी बुक्स है, सब लोग देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक्स में क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो हम आपको नेक्स्ट डे बताएंगे। ओके बेटा।